नमस्कार, नक्षत्र दुनिया चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मित्रों, आज के वीडियो में हम ये जानेंगे कि शुक्र किस प्रकार व्यक्ति के जीवन को सौभाग्यशाली बना सकता है। इसके अलावा शुक्र किस प्रकार जीवन में समस्त भौतिक सुखों को प्रदान करने की क्षमता रखते हैं, इस बात को भी हम जानेंगे। समस्त भावों में शुक्र के दृष्टि प्रभाव क्या होंगे, यानी शुक्र का लग्न भाव से लगाकर तो द्वादश भाव तक दृष्टि फल क्या होता है, इस पर विस्तार से चर्चा आज के वीडियो में की गई है। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। आइए शुरू करते हैं। मित्रों, आज हम शुक्र के फलों पर विचार करेंगे, यानी शुक्र का दृष्टिफल क्या होता है इसको हम समझेंगे। कुंडली के लग्न भाव से लगाकर कुंडली के 12th हाउस तक शुक्र का दृष्टिफल क्या होता है इस पर विचार करने वाले हैं। परंतु उससे पूर्व हम शुक्र से संबंधित कुछ आधारभूत बातों को समझ लेते हैं, जैसे कि शुक्र से किन बातों का विचार किया जाता है। देखिए, शुक्र भौतिक वस्तुओं का प्रमुख कारक ग्रह है। जीवन में हमें जो कुछ भी सुख प्राप्त होता है, लग्जरियस लाइफ की बात करें या कह सकते हैं कि वैवाहिक जीवन की बात करें, इन सभी में शुक्र की महत्वपूर्ण भूमिका हो जाती है। इसके अलावा जीवन में होने वाले आकर्षण, संगीत के क्षेत्र में, नृत्य के क्षेत्र में, अभिनय के क्षेत्र में, मनोरंजन के क्षेत्र में, सिनेमा के क्षेत्र में जो व्यक्ति का एक आकर्षण होता है, कह सकते हैं कि व्यक्ति का खिंचाव होता है, इनको देखने के लिए शुक्र की स्थिति विचारणीय होती है। शुक्र, ध्यान रखें, कुंडली के किसी भी भाव में बैठा हो, वहां पर 2 नंबर का राशि अंक लिखा हो या 7 नंबर का राशि अंक लिखा हो तो समझ लीजिए शुक्र स्वराशि का होकर बैठा हुआ है। यानी वृषभ राशि में और तुला राशि में शुक्र स्वग्रही माने जाते हैं, ठीक है, और यानी अच्छे फल देते हैं, यानी अपनी राशि में यदि वह बैठे हुए हैं तब। इसके अलावा यदि शुक्र बैठे हुए हैं जहां पर यहाँ पर 12 नंबर का राशि अंक लिखा है तो समझ लीजिए कि वहां पर मीन राशि होगी, और मीन राशि में शुक्र उच्च के माने जाते हैं। यदि किसी भी भाव में शुक्र ग्रह यदि बैठे हुए हैं, वहां पर 6 नंबर का राशि अंक लिखा है तो समझ लीजिए कि शुक्र नीच राशि में बैठे हुए हैं, क्योंकि कन्या राशि में शुक्र ग्रह नीच के माने जाते हैं। शुक्र की दिशा की बात करें तो दक्षिण दिशा होती है। आइए सबसे पहले हम विचार करते हैं कि यदि शुक्र लग्न भाव पर दृष्टि डालते हैं तो किस प्रकार का फल देते हैं। मित्रों, कुंडली के लग्न भाव से हम किसी भी व्यक्ति की रंग रूप का विचार करते हैं, आकृति का विचार करते हैं, यानी व्यक्ति कैसा होगा दिखने में, ठीक है। जब शुक्र ग्रह यहाँ पर दृष्टि डालेंगे तो व्यक्ति देखने में सुंदर होता है, सौभाग्यशाली ऐसा व्यक्ति कहा जाता है। क्यों? क्योंकि देखिए, शुक्र जब लग्न भाव पर दृष्टि डालेंगे तो व्यक्ति की मुखाकृति देखने लायक होती, कह सकते हैं कि व्यक्ति सुंदर होता, आकर्षक होता है और व्यक्ति भौतिक सुखों को भोगने वाला होता है, कलाकार हो सकता है ऐसे व्यक्ति। परंतु ध्यान रखें, यदि शुक्र बुरे भाव में बैठ जाएं, या कह सकते हैं कि शुक्र नीच के होकर बैठ जाएं, तब इनकी दृष्टि यदि पड़ती है तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति को ये बुरे मार्गों की ओर भी ले जा सकते हैं। तो इससे हमें सावधान रहना होगा। यदि शुक्र कुंडली में कारक ग्रह बनकर स्वराशि, मित्र राशि, उच्च राशि के होकर सप्तम भाव में बैठकर लग्न पर दृष्टि डालते हैं तो व्यक्ति को समस्त भौतिक सुख प्रदान करने की क्षमता रखते हैं। परंतु क्योंकि ये सप्तम भाव में भी बैठे हुए हैं, इसलिए व्यक्ति अनैतिक रास्तों पर भी जा सकता है। यदि शुक्र राहु के साथ युद्ध हो जाए, या कह सकते हैं कि शुक्र नीच राशि का होकर बैठ जाए तब। हालांकि सप्तम भाव पर अन्य ग्रहों, सप्तम भाव में यदि कोई शुभ ग्रह बैठे हुए हैं या लग्न भाव में कोई शुभ ग्रह बैठे हुए हैं तो उनका फल भी देखने को मिलेगा। हालांकि समस्त बातों को ध्यान में रखते हुए हमें किसी निर्णय अथवा नतीजे पर पहुंचना चाहिए। हालांकि अभी हम केवल बात कर रहे हैं शुक्र का दृष्टि प्रभाव की। मित्रों, आइए विचार करते हैं, यदि शुक्र ग्रह कुंडली के धन भाव पर दृष्टि डालें तो किस प्रकार का फल सामान्यता देते हैं। देखिए, शुक्र ग्रह जब कुंडली के अष्टम भाव में बैठेंगे तो अपनी 7वीं दृष्टि से कुंडली के धन भाव को वो देखेंगे। धन भाव से हम धन का विचार करते हैं, यानी धन संचय का विचार प्रमुख रूप से करते हैं, कुटुंब का विचार करते हैं, वाणी का विचार करते हैं। यहाँ से हम जब शुक्र यहाँ पर दृष्टि डालेंगे तो व्यक्ति के पास धन की संपन्नता होती है, यानी कह सकते हैं पर्याप्त मात्रा में व्यक्ति के पास धन होता है, क्योंकि शुक्र जो है भौतिक सुखों को प्रदान करने वाले ग्रह माने गए हैं। व्यक्ति परिश्रमी होता है, परंतु ध्यान रखें कि व्यक्ति चीजों को उपभोग करने वाला भी हो सकता है। यहाँ पर यदि शुक्र ग्रह विपरीत हो जाए, कह सकते हैं कि शुक्र ग्रह नीचे हो जाए या पापी ग्रहों से दृष्ट अथवा युत हो जाएं, तो ऐसी स्थिति में फिर शुक्र व्यक्ति को बुरे मार्गों की ओर भी ले जा सकते हैं। इससे हमें सावधान रहना चाहिए और ऐसा व्यक्ति फिर अपने धन को बुरे कार्यों में खर्च करने वाला हो सकता है। परंतु यदि शुभ ग्रह की दृष्टि पड़ जाती है किसी की, जैसे गुरु ग्रह की दृष्टि पड़ जाए या शुभ चंद्रमा की दृष्टि पड़ जाए धन भाव पर, हालांकि हमें धनेश की स्थिति पर भी विचार करना होगा कि धनेश कहाँ बैठा हुआ है। यानी यदि शुभ ग्रह कुंडली के धन भाव में बैठे हुए हैं कोई, और या फिर किसी अन्य ग्रह की दृष्टि यहाँ पर पड़ रही है जो कि इस भाव को बलवान करने की क्षमता रखते हैं, तो फिर वह इस भाव को बुरा नहीं होने देते हैं।
आइए अब बात करते हैं यदि शुक्र ग्रह कुंडली के तृतीय भाव पर दृष्टि डालें तो किस प्रकार का फल सामान्यतः देते हैं। देखिए, कुंडली के नवम भाव में बैठकर शुक्र ग्रह अपनी सप्तम दृष्टि से कुंडली के तृतीय भाव को देखेंगे। कुंडली के तीसरे भाव से हम पराक्रम का, साहस का विचार करते हैं, छोटे भाई बहनों का विचार करते हैं, नाक कान गले का विचार भी करते हैं, खेल कूद का विचार भी हम यहीं से करते हैं। इसके अलावा श्रवण स्थान की बात करें तो श्रवण स्थान की भी बात हम कुंडली के तृतीय भाव से सामान्यतः करते हैं। शुक्र जब इस भाव को देखेंगे तो सीधी सी बात है कि वो कुंडली के 90 भाव में बैठेंगे तो व्यक्ति को ये धार्मिक बनाने का कार्य करते हैं। लेकिन किस प्रकार का धार्मिक? व्यक्ति धार्मिक तो होगा लेकिन भौतिक सुखों को भोगने वाला भी होगा। तीसरे भाव पर उनकी दृष्टि होने से व्यक्ति को ये शासन करने वाला भी बनाते हैं। भाई बहन अधिक संख्या में हो सकते हैं ऐसे लोगों के यदि शुक्र की दृष्टि कुंडली के तृतीय भाव पर पड़ती है। हालांकि शुक्र के अच्छे रिजल्ट इस बात पर निर्भर करेंगे कि शुक्र स्वग्रही, मित्र राशि, उच्च राशि का होकर बैठा हुआ होना चाहिए। लेकिन ध्यान रखें कि शुक्र ग्रह जब कुंडली के 90 भाव में बैठते हैं तो व्यक्ति को समस्त भौतिक सुखों को प्रदान करने की क्षमता रखते हैं, क्योंकि 90 भाव धर्म भाव और भाग्य भाव भी कहा गया है। तो व्यक्ति का भाग्य उसका साथ देता है यदि कुंडली में ये कारक ग्रह बनकर बैठे हुए हों। तब ध्यान रखें बस केवल नीच राशि के होकर ना बैठे हुए हों और पीड़ित ना हो रहे हों। मित्रों, आइए अब विचार करते हैं यदि शुक्र ग्रह कुंडली के चतुर्थ भाव पर दृष्टि डालते हैं तो किस प्रकार का प्रभाव देते हैं। देखिए, कुंडली के चतुर्थ भाव से हम विचार करते हैं भूमि का, भवन का, वाहन का, चल संपत्ति का विचार भी हम यहाँ से कर सकते हैं। हालांकि चल संपत्ति के लिए कुंडली का अष्टम भाव भी देखा जाता है। इसके अलावा घर का निवास स्थल की बात करें तो कुंडली का चतुर्थ भाव माना गया है। जनता का समर्थन यदि प्राप्त करना हो तो कुंडली का चतुर्थ भाव देखना अनिवार्य हो जाता है। जब शुक्र ग्रह कुंडली के दसम भाव में बैठकर कुंडली के चतुर्थ भाव पर दृष्टि डालते हैं तो व्यक्ति पारिवारिक रूप से, यानी व्यक्ति के घर की बात की जा रही है, ठीक है, सुखी होता है व्यक्ति, भौतिक सुख संपन्नता व्यक्ति को प्राप्त होती है, भूमि भवन वाहन का सुख व्यक्ति को मिलता है, माता से संबंध व्यक्ति के अच्छे रहते हैं, सामान्यतः माता पिता का सहयोग व्यक्ति को मिलता है और राज्य की सेवा करने वाला ऐसा व्यक्ति कहा गया है। कह सकते हैं कि जीवन में भौतिक सुखों की कमी नहीं रहती, पर्याप्त मात्रा में लग्जरियस लाइफ व्यक्ति जीता है। शुक्र यदि कुंडली का कारक ग्रह बनकर दृष्टि प्रभाव दिखा रहा हो, अंश बल में मजबूत हो, तब प्रभाव ज़्यादा अच्छे देखने को मिलते हैं। और हमें इस बात पर भी विचार करना होगा कि कुंडली का लग्न और लग्नेश मजबूत अवस्था में होना चाहिए, क्योंकि किसी भी प्रकार के अच्छे योग तभी हमें लाभ दे सकते हैं कि जब कुंडली का लग्न और लग्नेश मजबूत अवस्था में हो। मित्रों, आइए अब बात करते हैं यदि शुक्र ग्रह कुंडली के पंचम भाव पर दृष्टि डालें तो किस प्रकार का फल सामान्यतः देते हैं। देखिए, कुंडली के पंचम भाव से हम विचार किस बात का करते हैं? संतान का विचार करते हैं, बुद्धि का विचार करते हैं, विद्या का विचार करते हैं, पाचन शक्ति का विचार करते हैं, प्रेम संबंधों का विचार करते हैं, मंत्र ज्ञान का विचार करते हैं, शिक्षा का विचार करते हैं, शेयर बाजार का विचार करते हैं। ठीक है, तो जब शुक्र ग्रह इस भाव पर दृष्टि डालेंगे तो व्यक्ति का विवेक प्रखर होता है, यानी कह सकते हैं व्यक्ति को विवेकी बनाने का ये कार्य करते हैं। और विवेक इस प्रकार से बनाते हैं ताकि व्यक्ति भौतिक सुखों की ओर बढ़ता चला जाता है। कुंडली के कारक ग्रह बनकर यदि शुक्र ग्रह दृष्टि डाल रहे हो तो अच्छा प्रभाव ये दिखाते हैं। कन्या संतति ऐसे व्यक्ति की हो सकती है जब शुक्र ग्रह की दृष्टि कुंडली के पंचम भाव पर पड़ती है। तब व्यक्ति मनोरंजन के क्षेत्र में, सिनेमा जगत में आगे बढ़ सकता है, यानी इनमें कह सकते हैं कि इनमें व्यक्ति उन्नति कर सकता है। हालांकि एक बात यहाँ पर विचारणीय है कि शुक्र ग्रह जरा भी यहाँ पर विपरीत हुए या अशुभ ग्रहों का प्रभाव हुआ तो फिर ऐसी स्थिति में ये व्यक्ति की बुद्धि को अंधे भौतिक सुखों की तरफ भी ले जा सकते हैं। तो इस बात से हमें सावधान रहना चाहिए। मित्रों, आइए बात करते हैं यदि शुक्र ग्रह कुंडली के छठे भाव पर दृष्टि डालें तो किस प्रकार का फल देते हैं। देखिए, कुंडली के छठवें भाव की बात करें तो रोग का, ऋण का, शत्रु का विचार हम यहाँ से करते हैं, लेकिन कुछ अच्छी बातों का विचार भी हम यहाँ से करते हैं, जैसे कि प्रतियोगिता परीक्षाएं, नौकरी। ठीक है, नौकरी के लिए कोई विद्यार्थी यदि प्रयासरत है, कॉम्पिटिटर यदि प्रयासरत है तो उसका विचार भी हम कुंडली के छठे भाव से ही हम करते हैं। अब शुक्र ग्रह देखिए कुंडली के छठे भाव पर जब दृष्टि डालते हैं, स्वराशि, मित्र राशि, उच्च राशि के होकर, ध्यान रखें, और अंश बल में मजबूत होना चाहिए। जब यहाँ पर दृष्टि ये डालेंगे छठवें भाव पर तो व्यक्ति के शत्रु उस पर हावी नहीं हो पाते, लेकिन व्यक्ति थोड़ा सा अधिक बोलने वाला यहाँ पर होता है और खर्चीला भी होता है, क्योंकि देखिए 12वें भाव में शुक्र बैठे हुए हैं। ठीक है, अब यहाँ पर जब बैठेंगे 12वां भाव कुंडली का खर्च का भाव होता है, यहाँ से बैठकर जब ये दृष्टि डालेंगे तो व्यक्ति खर्च करने वाला भी यहाँ पर हो सकता है। लेकिन शुक्र नीच राशि का हुआ या राहु से युत हुआ तो फिर ये स्थिति ठीक नहीं मानी जाती। आइए अब बात करते हैं यदि शुक्र ग्रह कुंडली के सप्तम भाव पर दृष्टि डालें तो किस प्रकार का फल सामान्यता देते हैं। देखिए, शुक्र ग्रह कुंडली के लग्न भाव में बैठकर सप्तम भाव पर दृष्टि डालते हैं तो व्यक्ति को आकर्षक बनाते हैं, व्यक्ति भौतिक सुखों को भोगने वाला होता है, जीवन में सुख संपन्नता होती है, विवाह के पश्चात व्यक्ति का भाग्योदय होता है,
लेकिन शुक्र ग्रह 84 मित्र राशि उच्च राशि के होकर बैठे हुए हैं तो अच्छा फल देते हैं। और यदि किसी अशुभ ग्रह जैसे राहु से दृष्ट हो जाएं या युत हो जाएं तो ऐसी स्थिति में शुक्र के प्रभाव विपरीत भी थोड़े से हो सकते हैं। कह सकते हैं कि शुक्र व्यक्ति को बुरे मार्गों की ओर भी अग्रसित कर सकते हैं, तो यहाँ पर थोड़ा सा सावधान रहने की आवश्यकता है। शुक्र यदि सप्तम भाव पर मित्र दृष्टि डालते हैं तो अच्छा प्रभाव सामान्यतः ये दिखाते हैं। अब शुक्र क्योंकि सप्तम भाव में कारक ग्रह भी माने जाते हैं। मित्रों आइए बात करते हैं, यदि शुक्र ग्रह कुंडली के अष्टम भाव पर दृष्टि डालते हैं तो किस प्रकार का फल सामान्यतः दे सकते हैं। देखिए, कुंडली के अष्टम भाव से हम आयु का विचार करते हैं, मृत्यु का विचार करते हैं, दुर्घटनाओं का विचार करते हैं, आकस्मिक धन लाभ का विचार भी हम यहीं से करते हैं। तो यदि शुक्र ग्रह 84 मित्र राशि उच्च राशि के होकर अष्टम भाव पर दृष्टि डालते हैं तो ऐसी स्थिति में फिर व्यक्ति को आकस्मिक धन लाभ हो सकता है। ठीक है, वित्तीय समस्या ज़्यादा नहीं रहती, परिवार के लोग उसका सहयोग करने वाले होते हैं ऐसी स्थिति में, ध्यान रखें। लेकिन यदि शुक्र ग्रह विपरीत हो जाएं, यानी नीच राशि में बैठ जाएं या पीड़ित हो जाएं तो परिवार के लोगों के साथ थोड़ा सा मतभेद वाली स्थिति हो सकती है। वित्तीय समस्याओं का सामना व्यक्ति को करना पड़ सकता है। आकस्मिक हानि व्यक्ति के जीवन काल में हो सकती है, क्योंकि अष्टम भाव एक अच्छा भाव नहीं माना जाता। हालांकि कुछ अच्छी बातों का विचार भी हम करते हैं, लेकिन बुरी बातों का विचार ज़्यादातर यहाँ से किया जाता है। तो व्यक्ति को ये बुरे मार्गों की ओर भी ले जा सकते हैं यदि शुक्र ग्रह की नीच दृष्टि यहाँ पर पड़ जाए। मित्रों आइए बात करते हैं, यदि शुक्र ग्रह कुंडली के 90 भाव पर दृष्टि डालें तो किस प्रकार का फल देते हैं। देखिए, कुंडली के 90 भाव से हम विचार करते हैं धर्म का, भाग्य का, तीर्थ यात्राओं का, संन्यास का, शिक्षा का, ईश्वर का विचार भी हम कुंडली के 90 भाव से ही प्रमुख रूप से करते हैं। हालांकि कुंडली के पंचम भाव से भी हम ईश्वर का विचार करते हैं, यानी इष्ट का विचार करते हैं। ठीक है, तो जब शुक्र ग्रह यहाँ पर दृष्टि डालेंगे तो व्यक्ति धार्मिक प्रवृत्ति का होगा, लेकिन उसमें धर्म के साथ साथ भौतिकता की भी अधिकता रह सकती है। यानी कह सकते हैं व्यक्ति भौतिकवादी भी होगा और धार्मिक भी होगा। इसके अलावा ये व्यक्ति एक अच्छा लेखक हो सकता है जब कभी शुक्र ग्रह की दृष्टि कुंडली के 90 भाव पर पड़ती है तब। ठीक है, व्यक्ति आस्तिक होगा, यश सम्मान प्राप्त करता है, व्यक्ति अपने पराक्रम के दम पर अपने भाग्य का निर्माण करता है। व्यक्ति के पास भौतिक वस्तुओं की कमी सामान्यतः नहीं रहती, क्योंकि शुक्र स्वयं यहाँ पर जो है आपके कुंडली के तृतीय भाव में बैठकर व्यक्ति को पराक्रमी बनाने का कार्य करते हैं। मित्रों आइए बात करते हैं, यदि शुक्र ग्रह कुंडली के कर्म भाव पर यानी दसम भाव पर दृष्टि डालते हैं तो किस प्रकार का फल देते हैं। देखिए, कुंडली के दसम भाव से हम व्यापार का, नौकरी का, शासन प्रशासन का विचार मुख्य रूप से करते हैं। शुक्र क्योंकि यहाँ पर चतुर्थ भाव में बैठे हुए होंगे तो भूमि भवन वाहन से संबंधित सुख व्यक्ति को देते हैं और व्यवसाय में व्यक्ति को तरक्की यहाँ पर देते हैं। यानी चाहे वो नौकरी करे या व्यापार करे तो शुक्र की दृष्टि के कारण, क्योंकि शुक्र भौतिक वस्तुओं के कारक माने गए हैं। ठीक है, तो भौतिकता व्यक्ति के जीवन में आ जाती है। कह सकते हैं कि कोई भी कार्य वो करे, चाहे नौकरी करे, व्यापार करे, उसमें व्यक्ति को तरक्की होती है और चल अचल संपत्ति का व्यक्ति मालिक होता है। भूमि संपत्ति के योग व्यक्ति के जीवन काल में बनते हैं यदि शुक्र ग्रह कुंडली के कारक ग्रह बनकर स्वराशि मित्र राशि उच्च राशि के होकर चतुर्थ भाव में बैठकर दसम भाव में दृष्टि डालते हैं तब। ध्यान रखें, शुक्र वक्री अवस्था में या अस्त के नहीं होना चाहिए। मित्रों आइए बात करते हैं, यदि शुक्र ग्रह कुंडली के लाभ भाव पर दृष्टि डालते हैं तो किस प्रकार का फल दे सकते हैं। देखिए, व्यक्ति लीडर होता है, भौतिक वस्तुओं से लाभ का अर्जन ऐसा व्यक्ति करता है। कन्या संतति ऐसे व्यक्ति के यहाँ हो सकती है यदि शुक्र ग्रह कुंडली के पंचम भाव में बैठकर लाभ भाव पर दृष्टि डालते हैं तब। कन्या संतति के पश्चात व्यक्ति का भाग्योदय अच्छा होता है, यानी कह सकते हैं कि जो कार्य वो कर रहा है उसमें उसको लाभ देखने को मिलता है यदि शुक्र ग्रह कुंडली के कारक ग्रह बनकर स्वराशि मित्र राशि उच्च राशि के होकर इस भाव में बैठे हुए हैं तब। यदि शुक्र ग्रह यहाँ पर नीच के हो जाएं या फिर राहु से दृष्ट अथवा युत हो जाएं तो ऐसी स्थिति में फिर ये ठीक नहीं कहा जा सकता। मित्रों आइए बात करते हैं, यदि शुक्र ग्रह कुंडली के छठे भाव में बैठकर 12th हाउस पर दृष्टि डालें तो किस प्रकार का फल दे सकते हैं। देखिए, कुंडली के छठवें भाव से हम रोग का, ऋण का, शत्रुओं का विचार प्रमुख रूप से करते हैं। यदि शुक्र ग्रह स्वराशि मित्र राशि उच्च राशि के होकर बैठे हुए हैं तब तो ठीक, अन्यथा शुक्र ग्रह यहाँ पर बैठकर जब 12th भाव पर दृष्टि डालते हैं तो व्यक्ति खर्चीला हो सकता है और शत्रुओं से थोड़ा सा परेशान रह सकता है। इस प्रकार की दिक्कतें थोड़ी सी आ सकती हैं। हालांकि अन्य ग्रहों का प्रभाव भी महत्वपूर्ण हो जाता है कि अन्य ग्रह किस प्रकार का छठवें भाव को सहयोग कर रहे हैं या शुक्र को सहयोग कर रहे हैं, इस बात पर भी फल निर्भर करता है। हालांकि यहाँ केवल बात आज चल रही थी शुक्र की दृष्टि फलों की, तो इस पर हमने विचार किया। मित्रों, कार्यक्रम अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करें और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।